अब सवाल है कि क्या सिर्फ रूस ही परमाणु हथियारों के साथ युद्धाभ्यास करने की तैयारी में है या दुनिया के और देश भी इसी होड़ में शामिल है। एक रिपोर्ट में इन सवालों का जवाब आया है। रूस ही नहीं, अमेरिका और चीन यानी कि 3 देशों में न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट पर हलचल तेज हो गई है। न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को एक्टिव कर दिया है। यही नहीं, परमाणु हथियारों से लैस इन तीनों देशों के परमाणु परीक्षण साइट का लगातार विस्तार हो रहा है। सैटेलाइट से जो खुफिया तस्वीरें सामने आई हैं, उसने अमेरिका, रूस और चीन के परमाणु प्लान से पर्दा उठा दिया है। सबसे पहले इन 3 तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर चीन के लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट की है। दूसरी तस्वीर है रूस के नोवाया जेमलिया न्यूक्लियर टेस्ट साइट की और तीसरी तस्वीर अमेरिका के नेवादा न्यूक्लियर टेस्ट साइट की है। अमेरिका की एक न्यूज एजेंसी ने सैटेलाइट इमेजरी की रिपोर्ट में खुलासा किया है कि अमेरिका, रूस और चीन गुपचुप तरीके से अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। शिनजियांग प्रांत में बने चीन के न्यूक्लियर टेस्टिंग साइट को गौर से देखिए। साफ दिखेगा कि कैसे चीन ने हाल के सालों में अपने परमाणु परीक्षण स्थलों पर नई सुविधाएं तैयार की हैं, नई सुरंगें खोदी हैं, एटम बॉम्ब के स्टोरेज के लिए नई साइट बनाई है। रूस अपने न्यूक्लियर साइट को आर्कटिक ओशियन से ऑपरेट करता है। वहां भी देखा जा सकता है कि कैसे रूस ने अपने परमाणु साइट के पास नई फैसिलिटी तैयार कर ली है। नेवादा न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर साफ साफ कंपैरिजन कर दिखाया गया है कि 5 साल से अमेरिका कैसे अपने परमाणु जखीरे में बढ़ोतरी कर रहा है। जिस रेगिस्तान में साल 2018 में कुछ नहीं दिख रहा था, वहां इस साल तक परमाणु परीक्षण के लिए क्या क्या व्यवस्था कर ली गई है। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस साल की रिपोर्ट में न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज यानी परमाणु हथियारों के बारे में अनुमान लगाया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रूस के पास कुल 5,889 परमाणु हथियार थे, तो अमेरिका के पास 5,244। चीन इन दोनों से जरा पीछे है, उसके पास 410 परमाणु हथियार थे। हालांकि इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन ने खतरनाक तरीके से अपने न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज में इजाफा किया है। 2020 में चीन के पास 350 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी, लेकिन 3 साल के अंदर उसने 60 वॉरहेड बढ़ा लिए और न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज की संख्या 410 तक पहुंचा ली। रिपोर्ट में रूस को न्यूक्लियर वॉरहेड बढ़ाने के मामले में चीन से भी आगे दिखाया गया है। 2020 में रूस के पास 4,310 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी। 3 साल के भीतर रूस ने 179 एक्टिव वॉरहेड बढ़ा लिए हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज की संख्या 4,489 तक पहुंचा दी है। लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की इस रिपोर्ट में अपने आप को पाक साफ और दूध का धुला बताया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका न्यूक्लियर वॉरहेड को बढ़ाने की बजाय उसमें कमी कर दी है, या ये कहें कि एटम बम्स को नष्ट कर दिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में अमेरिका के पास 3,750 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज थी। 3 साल के अंदर अमेरिका ने 42 एटम बॉम्ब नष्ट कर दिए और अब 2023 में उसके पास 3,708 न्यूक्लियर वॉरहेड इन्वेंटरीज एक्टिव हैं। दुनिया में अगर फिर से न्यूक्लियर टेस्ट का दौर शुरू होगा तो ये एक तबाही की आहट होगी, क्योंकि जंग विध्वंस का दूसरा नाम है। 1945 में जब जापान पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो खुद अमेरिका ने भी नहीं सोचा था कि ये जंग लाखों जिंदगियां खत्म कर देगी। कोई नहीं जानता था कि ये विध्वंस मानव सभ्यता के माथे पर ऐसा कलंक लगाएगा जिसे साफ करते करते सदी बदल जाएगी। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहें। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।